अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ख़वातीन घर में रहती हैं उनके लिए आज एक काम तजवीज़ करूँगी। वो ये कि कोशिश किया करें कि जब आप बच्चों को स्कूल भेज लें या घर के थोड़े बहुत काम काज से फारिग हो जाएं तो आप 2 रकत चाश्त की नमाज पढ़ लिया करें। चाश्त जिसको इशराक कहा जाता है, आज हमारी ज़ुबान में चाश्त कह देते हैं, इस पर हमेशगी करना बड़ा फजीलत वाला अमल है। और इसका वक्त कब से शुरू होता है? सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेके ज़ुहर के वक्त से तकरीबन 10 मिनट पहले तक का। और अफजल तरीन वक्त तब है जब गर्मी खूब हो जाए, और यानी आपका कोई 10-11 बजे का वक्त, तब तक कुछ ना कुछ काम से भी फरागत हो जाती है। और इस नमाज की कम से कम तो 2 रकतें, ज़्यादा की कोई हद नहीं है, आप जितनी भी पढ़ लें, लेकिन कम से कम 2 पढ़ें। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज कितनी रकत पढ़ते थे, तो जवाब दिया 4 रकतें, और जिस कदर ज़्यादा कोई पढ़ना चाहता हो पढ़ ले। इसी तरह सैयदना ज़ैद बिन अरकम बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुबा के यहाँ तशरीफ़ ले गए, वो नमाज पढ़ रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वाबीन की नमाज, यानी इसी का नाम अव्वाबीन है, वो मगरिब के बाद नहीं होती। अव्वाबीन इस नमाज को कहते हैं। अव्वाबीन की नमाज ऊँट के दूध छुड़ाए जाने वाले बच्चों के पाँव जलने के वक्त पर होती है, यानी जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाए, जिसको हम 10-11 बजे का वक्त कहते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाश्त की नमाज की हिफाजत सिर्फ वो करता है जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला होता है, और यही सलातुल अव्वाबीन है। तो अगर आप अल्लाह ताला की तरफ बार बार रुजू करने वाले बंदों में से बनना चाहते हैं तो फिर आप ये नमाज ज़रूर अदा किया करें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह को तुम में से हर एक शख्स के हर जोड़ पर एक सदका होता है, बस हर एक तस्बीह एक दफ़ा कहना सदका, यानी आपने सुभान अल्लाह कहा तो ये एक सदका हो गया। इसी तरह हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर एक तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर एक तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। इसी तरह किसी को नेकी की तलकीन करना भी सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है। और इन सब की जगह पे अगर कोई 2 रकतें पढ़ ले जो चाश्त के वक्त की हैं तो ये सब के लिए काफ़ी हो जाती है, यानी आपके जोड़ों का सदका भी हो गया और इन सारे कामों के को किफ़ायत भी कर रही हैं, इनके बराबर हो गई। तो इसलिए अगर आप इन 2 रकत की हिफाजत कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी बड़ी ही फजीलत है, क्योंकि आपने अपने 360 जो जोड़ हैं इनका सदका कर दिया। इस तरह एक हदीस कुदसी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम दिन के पहले हिस्से में तो 4 रकत पढ़कर मेरी किफ़ायत कर, मैं इनकी बरकत से दिन के आखिरी हिस्से तक तेरी किफ़ायत करूँगा। यानी सारा दिन अल्लाह ताला आपको काफ़ी होगा और आपकी हिफाजत करेगा। तो ये छोटे छोटे अमल हैं, इनमें ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन अगर इंसान थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो बहुत कुछ पा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इन नेकियों को समेटने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।